गोल्ड डेली टाइम फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 3430 पिछले हफ्ते फिर से रिटेस्ट हुआ, लेकिन एक वर्टिकल रिवर्सल देखने को भी मिला। इस लेवल के पास में जब भी प्राइस टेस्ट करता है यू टर्न देखने को मिलता है। इसलिए अगर इस हफ्ते जितने भी बड़ी न्यूज़ हैं अगर गोल्ड के लिए बेड आती हैं तो सेलर पहले ही सेल कर चुके हैं और परफेक्ट कंडीशन में हैं। जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हैं गोल्ड बेरिश है, बुल्स केवल वेट करें, बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये साइडवे रेंज है और फ्राइडे रिवर्सल के बाद लगता है ये अगस्त महीने में भी कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि जब तक क्लियर रेंज ब्रेकआउट नहीं हो जाती, कैंडलस्टिक क्लियरली इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, बुल्स के लिए रिस्क है। और इस क्लियर रेजिस्टेंस के बाद इस रेंज का क्लियर सपोर्ट 3150 है, लेकिन उससे पहले फ्राइडे क्लोजिंग लगभग इस रेंज के बीच में है और इस ट्रेंड लाइन को 4 टाइम रिटेस्ट किया जो आपका नया डायनामिक सपोर्ट लेवल है। बुल्स के लिए ये लास्ट होप है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है वो सेफ है। अगर ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन होगी तो गोल्ड इंस्टेंटली बेरिश हो जाएगा और डाउनसाइड रिस्क होगा 3150। नई एंट्री के लिए या तो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का इंतजार करें तब रिटेस्ट पे सेल करें, या इस ट्रेंड लाइन से काउंटर ट्रेंड करेक्शन आता है तब आप सेल करेंगे। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और जितनी बार रिटेस्ट होता है अपर पार्ट उतनी ही बार फेड पावेल की टोन चेंज होती है। इन्होंने सीक्रेटली अपनी टोन चेंज कर दी थी टैरिफ पर अप्रैल महीने में, फिर मई एफओएमसी मीटिंग में चीज कंफर्म करी, फिर जून एफओएमसी मीटिंग ईरान वार का बहाना लेके हॉकिस हुए और ज़्यादा स्टैगफ्लेशन प्रेडिक्ट की। मीटिंग बाय मीटिंग इनकी स्टैगफ्लेशन को लेके टोन बदलती जा रही है और हर बार एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसलिए इस एफओएमसी मीटिंग में कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, फेड स्टैगफ्लेशन के अगेंस्ट ही बोलेंगी जो आपका मेन ट्रेंड है, जिसके वजह से गोल्ड एक साइडवे रेंज बना रहा है। अगर इस हफ्ते की न्यूज़ देखें, ग्रोथ इंडिकेटर जैसे जीडीपी, एनएपी, इन्फ्लेशन इंडिकेटर पीसीई, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर आएंगे। एफओएमसी स्पीच आएगी जिसमें कट हो भी सकता है या नहीं, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेट कट। लेकिन जिस तरह से डंप हुआ ऐसा लगता है वो रेट कट इंस्टेंटली प्राइस आउट हो चुकी है। लास्ट में फ्राइडे को एनएपी और 50% कॉपर टैरिफ डेडलाइन, ये दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी। कॉपर टैरिफ रहेंगे या नहीं जो एफओएमसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग से पहले क्लियर हो चुकी होंगी कि फेड रेट कट करेंगे या नहीं, और करेंगे तो सितंबर महीने में होगा या इस हफ्ते जुलाई एफओएमसी मीटिंग में हो जाएगा। अगर आप मिस भी कर गए क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है और सारी न्यूज़ एक साथ आ रही हैं, तब भी उस कंडीशन में फ्राइडे क्लोजिंग से पहले क्लियरिटी होगी नेक्स्ट क्या होगा और नेक्स्ट क्लियर डायरेक्शन क्या होगा। इसलिए अगस्त महीने में या तो गोल्ड इस रेंज के बाहर ट्रेड कर रहा होगा या इस रेंज के लोअर पार्ट 3150 को रिटेस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन सबको बताना मुश्किल है। लेकिन कंबाइन इफेक्ट स्टैगफ्लेशन कंटिन्यू रहेगी और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टैगफ्लेशन और ज़्यादा शो करते हैं तो फेड और ज़्यादा हॉकिश होंगे और जुलाई एफओएमसी मीटिंग में रेट कट नहीं होता है और सितंबर तक ये डिले करते हैं तो ये गोल्ड के लिए बेड साइन है। लेकिन टेक्निकली आप इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करें। ये ट्रेंड लाइन लास्ट होप है। अगर ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन होगी तो ये गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा बेरिश साइन होगा और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन से पहले अगर प्राइस काउंटर ट्रेंड करेक्शन करता है तो 3380 आपका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है जिसके बेस पे आप सेल कर सकते हैं। आपके पास दो रेजिस्टेंस लेवल है 3430 और मिनिमम अपसाइड करेक्शन 3380 तक रिस्क मैनेज करके रखें। अगर इस डेली टाइम फ्रेम को साइड बाय साइड देखें तो लास्ट ईयर गोल्ड ने रेंज ब्रेकआउट स्टार्ट कर दिया था, बॉटम बना के ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका था।
50 बेसिस पॉइंट का बड़ा कट बाद में आया, लेकिन मार्केट ने 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट पहले ही प्राइस इन कर लिया था अगस्त के महीने में। क्योंकि लास्ट ईयर 2024 और इस साल 2025 को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें, पिछले साल एक टैक्स कट हुआ था गोल्ड को लेकर, डायरेक्ट टैक्स कट, जिसकी वजह से ह्यूज गोल्ड बाइंग डिमांड आई थी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो ज्वेलरी बाइंग डिमांड को अट्रैक्ट करे। और दूसरा, रेट कट पहले ही प्राइस इन हो चुकी थी लास्ट ईयर। अगर प्राइस इन हुई भी थी जुलाई एफओएमसी कट जिस तरह 3 वर्टिकल लाइन में नीचे आया है, उसे देख के लगता है ये रेट कट प्राइस आउट है, प्राइस इन नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात, लास्ट ईयर 75 बेसिस पॉइंट का कट प्राइस इन हो चुका था। इस बार 25 बेसिस पॉइंट कट के प्राइस इन भी नहीं है। अगर फेड वॉच टूल को आप देखें, हाई चांस है रेट पॉज रहे, 95% प्रोबेबिलिटी है रेट पॉज की, जो लास्ट ईयर की तुलना में टोटल अपोजिट है। इसने लास्ट ईयर और दिस ईयर को साइड बाय साइड कंपेयर करें, हाई चांस है गोल्ड प्राइस इस क्वाड्रुपल टॉप के नीचे रहे। और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता, बुल्स को वेट करना होगा 3150 लेवल रिटेस्ट का। अगर वेव काउंटिंग देखें, लास्ट ईयर जब ये बॉटम बना था, फर्स्ट इम्पल्सिव वेव जो 5 इम्पल्सिव वेव में सब डिवाइडेड थी, बाइडेन का प्रीमेच्योर रेट कट 50 बेसिस पॉइंट, उसके बाद इलेक्शन का काउंटर ट्रेंड करेक्शन वेव 2, ट्रम्प का टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन थर्ड वेव, ट्रम्प पिविट होते हैं, फोर्थ वेव लो, और फिफ्थ वेव में प्राइस ऊपर जाता है। टैरिफ इम्प्लीमेंट हुए, बढ़े भी, लेकिन उसके बाद से साइडवे हैं। और एक कॉपर टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा या कैंसिल हो जाएगा या डिले होगा, ये एफओएमसी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ट्रम्प पे डिपेंड करती है, वो एफओएमसी से पहले आए या एफओएमसी के बाद। लेकिन वन थिंग क्लियर है, फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग से पहले क्रिस्टल क्लियर आंसर होगा, रेट कट कब होगी, टैरिफ का क्या होगा। वेव काउंटिंग के बेस पे 5 इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, तब से गोल्ड साइडवे है, और ये लोअर ट्रेंड लाइन पहला डायनेमिक सपोर्ट लेवल है। अगर यही ब्रेकडाउन हो गया, 3150 मेजर सपोर्ट है, उससे पहले डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम को देखें, क्लियर साइडवे रेंज है 34-35 के पास। पिछले हफ्ते पिनवार देखने को मिला, साफ रिवर्सल है। उसी तरह 3200 से पहले सपोर्ट नहीं है। पिछले हफ्ते आप देख सकते हैं रेड कैंडलस्टिक है, साफ रिवर्सल है, फिर भी सीओटी ने पिछले हफ्ते गोल्ड बाय किया और बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, एक तरह से स्पाइक आया है। प्राइस वर्टिकली नीचे आया, लेकिन फिर भी सीओटी ने गोल्ड बाय किया। इसने फ्राइडे क्लोजिंग जो इन सब न्यूज़ पर डिपेंड करती है, या तो इस रेंज के बाहर होगी या फिर बेयर्स 3200 लेवल के रिटेस्ट को टारगेट करेंगे। और उससे पहले इस रेंज के मिडिल में एक ट्रेंड लाइन है, जो जितने लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे वो आपको क्लियर नजर आएगी। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें, 3279 था जो लेवल वेव काउंटिंग के बेस पे आता है। 3 कैंडलस्टिक इसी लेवल के पास में क्लोज हुई। फ्राइडे मंथली कैंडलस्टिक क्लोज होगी और न्यूज़ डिसाइड करेंगी 3100 के पास क्लोज होगा या 3500 के पास। लेकिन अगर फिर से साइडवे क्लोज हो गया तो टेक्निकली गोल्ड के लिए बैड साइन है। और नेक्स्ट मंथ अगस्त में भी यही कंडीशन रहेगी, 3500 टारगेट करें या 31। लेकिन प्राइस 3279 के पास में या इससे नीचे जितना क्लोज होता है, गोल्ड के लिए उतना ही बैड साइन है। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें, जो टेक्निकल सेटअप बताया था, अगर इंटरडे H4 टाइम फ्रेम पर वेव काउंटिंग देखें तो ये वेव काउंटिंग टेलीग्राम चैनल में शेयर भी करी थी पिछले हफ्ते, जब ये टॉप बना था यू टर्न वर्टिकल रिवर्सल से पहले। WXY वेव हैं जिसमें सब वेव AVC वेव सी ने 38% प्रोजेक्शन बनाया 34-36 के पास में, जो डेली टाइम फ्रेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, टेस्ट किया और उसके बाद वर्टिकल रिवर्सल।
और उसके बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास में आकर रुक चुका है और इस ट्रेंड लाइन को इस समय ब्रेक डाउन कर रहा है। पहले 3 रिटेस्ट हुए, 4th अटेम्प्ट में ब्रेक डाउन। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ हैं और सारी ही बड़ी हैं, बहुत डेंजरस वीक है। अगर अपसाइड स्पाइक करता है, करेक्शन करता है, 3380 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा जिस लेवल के बेस पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन प्राइस कितना भी नीचे जाए, सारे सपोर्ट लेवल क्लियर हैं। या तो आप टेक्निकली डेली टाइम फ्रेम की उस ट्रेंड लाइन फोकस करें जो इस फ्राइडे क्लोजिंग के पास में है, या फ्राइडे क्लोजिंग तक सभी न्यूज़ के क्लियर कंफर्मेशन का इंतजार करें। लेकिन बिगिनर के लिए प्रॉब्लम ये है, जब तक फ्राइडे क्लोजिंग के समय सारी क्लियरिटी का आप इंतजार करेंगे तब तक बड़ा एक्शन गोल्ड में मिस कर चुके होंगे। गोल्ड पहले ही $100 मूव कर चुका होगा। इसलिए 3380 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बेस पे आपको ट्रेड करनी है। और जब तक प्राइस 3430 के नीचे हैं, ये बेरिज ही रहेगा।